everyone, I am Prerna Khandwal and I'll be teaching you logical reasoning. So this is the topic for today, which is syllogism. So हम समझते हैं syllogism होते क्या हैं. कुछ आपको statements गिवन होंगी, कुछ conclusion गिवन होंगे and आपको बताना है based कि वो conclusions correct है या नहीं है, ठीक है. और इसके लिए अप्रोच क्या फॉलो करते हैं हम ये भी तो पता होना चाहिए. और अप्रोच इज वेन डायग्राम, जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, दो सर्कल्स एंड ऑल. सो उसकी हेल्प से वी विल सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच इज सिलोजिज्म. ओके, एंड इन बिटवीन आई टेल यू सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स ऑल्सो जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड यस, जो भी एंटिटीज है ना, फॉर एग्जाम्पल डॉग, बाघ, ये आपको सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. कैसे? जंप इनटू द क्वेश्चन. फर्स्ट, ऑल डॉग्स बार्क. दिस इज फॉर डॉग. सी, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज कि आपको ये हमें समझना कैसे है, हमें ये चीज क्या करनी है. आपको इस स्टेटमेंट से उसको हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसका मीनिंग ड्रॉ करना आना चाहिए. अगर आपने ये इंग्लिश स्टेटमेंट समझ लिया देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजिली, या फिर जिसमें भी है आपको इजिली समझ आ जाएगा एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सर्कल. ओके, सो ऑल डॉग्स बार्क. ऑल डॉग्स बार्क मतलब दिस इज द सर्कल फॉर बार्क एंड दिस इज फॉर डॉग. ठीक है, तो डॉग जो है वो बाघ का सबसेट है, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. सेकंड स्टेटमेंट है सम डॉग्स बाइट. सम डॉग्स बाइट. सी, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसमें मिनिमम ओवरलैपिंग करानी है. मिनिमम ओवरलैपिंग, पुट इट इन डबल कोट्स एंड आई एम पुटिंग इट इन बोल्ड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिमम ओवरलैपिंग, दिस इज द कीवर्ड ओवर हियर. अब मैं बाइट को लाइक पूरा एंटायर सर्कल भी ड्रॉ कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया. वाई? बिकॉज हमें मिनिमम ओवरलैपिंग करानी है. जो भी हम ड्रॉ करें दिस इज नोन एज बेस केस. सी, अगर बेस केस ट्रू है तो उसके फर्दर केसेस आप कुछ भी क्रिएट कर लो वो ट्रू होगा. ओके, सो इसलिए मिनिमम ओवरलैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सो नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन. सम डॉग्स बार्क एंड बाइट. एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए. तो ऐसा कोई सेक्शन है डॉग्स में जो बार्क भी करते हैं बाइट भी करते हैं. कैन यू सी? यस, हियर इज द सेक्शन. दिस इज फॉर बाइट एंड बार्क बोथ. ऑलराइट, सो दैट मीन्स आवर कंक्लूजन 1 इज ट्रू. मूविंग ऑन टू सेकंड कंक्लूजन. सम डॉग्स बार्क बट डोंट बाइट. मतलब ऐसा एरिया जहां पे बात करते हैं लेकिन बाइट नहीं करते. यस, हमारे पास ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाइट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा है. बट अगर हम देखें यहाँ पे ना कंक्लूजन 100% ट्रू होना चाहिए. कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो ट्रू ना हो. सपोज कोई भी एक एक्स एलिमेंट है वो इस सेक्शन में लाई कर रहा है यहाँ पर. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वो बाइट भी कर रहा है. So is this second conclusion 100% true? No, it's not true. So that means this doesn't follow. So answer to this question is only one follows. Alright. Moving on to second question. So this is the second question. Some vegetables are green. Some vegetables are green. Vegetables and green. Okay. And second statement is spinach is green. Spinach is entirely green. That means spinach इधर आएगा. Okay, so ये आपको, I hope this diagram is clear. Now moving on to conclusions. Spinach is a vegetable. Spinach is a vegetable. ये तो base case में ही true नहीं है because see, you can see the circle. No overlapping is there, so that's why first is wrong. Now see second question, second conclusion. Spinach is not a vegetable. Spinach is not a vegetable. Base case में तो true है. बट क्या अगर आप दूसरे फर्दर इन फ्यूचर आप केसेस देखो तो क्या ये एंटायरली ट्रू है? क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बोला है कि वो ग्रीन है स्पिनच, तो क्या किसी फ्यूचर केस में वो ऐसे नहीं बन सकता? स्पिनच के लिए बन सकता है. क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना, बिकॉज इन नंबर ऑफ केसेस होंगे इन फ्यूचर. हम एक से तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अपने इस एंटायर क्वेश्चन को. ऑलराइट, सो दैट मीन्स
दिस मे और मे नॉट बी पॉसिबल. अब जहां पे मे और मे नॉट आ गया दैट मीन्स वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, दैट इज रॉन्ग. ऑलराइट, सो जहां पे नॉट आ जाए ना, नॉट या नॉट दिए, तो ये 99% केसेस में ये रॉन्ग होगा, बिकॉज हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो आएगा या नहीं आएगा. ऑलराइट, so that means answer to this question is neither one follow nor second follows. All right, moving on to next question. So this is the third question. All boys play cricket. All boys play cricket. Some boys play carom. Some boys play carom. Minimum overlapping. जितना minimum हो सकता है उतना you have to overlap. So conclusion is some boys play both cricket and carom. Some boys जो है वो खेलते हैं cricket and carom. That means वही intersection वाली चीज दोनों होना चाहिए. So yes, this is the section जहाँ पे cricket and carom दोनों खेला जाता है boys से. So this is correct. Second is some boys play only cricket. Only cricket का कोई है? Yes, I can see this circle is for only cricket. But यहाँ पे twist वही चीज है कि हमें नहीं पता वो कौन से some boys हैं. वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. I'm not sure. इसमें जब only आ जाता है कि मतलब restrict कर रहे हैं उन चीज को, but नहीं, वो boys जो क्रिकेट खेलते हैं वो कैरम भी खेल सकते हैं. It's not given कि कौन सी सेक्शन की बात हो रही है. तो जहाँ पे आप श्योर नहीं हो, जहाँ पे 50-50 चांसेस हैं, सो वो वाला फॉलो नहीं होगा जब तक वो इंटायरली ट्रू नहीं है. दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. दैट मीन्स फॉर दिस ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल टेबल्स आर चेयर्स. ऑल टेबल्स आर चेयर्स. इंटरप्रेटेड, उसका मीनिंग निकालो, क्या वो कहना चाहता है. Some chairs are strong. Some chairs are strong. Minimum overlapping. All tables are strong. All tables are strong. Base case में true नहीं है, so this is wrong. Some tables are strong. Some tables are strong. ये भी नहीं है, so that means none follows. Answer is this. Fifth question. Some pens are pencils. Some pens are pencils. Some pencils are erasers. Some pencils are erasers. Okay. So conclusion is some erasers are not pencils. Again, are not. Statement से पता चल जाना चाहिए कि श्योरिटी नहीं हो सकती 100%. Some erasers are not pencils. Some erasers are not pencils. कुछ नहीं हम derive कर सकते because are not like strictly तो नहीं है 100%, तो it's not true. Alright, this is wrong. Some erasers are pen. Some erasers are pen. क्या कोई connection है in base case? नहीं, तो फिर true कैसे हो सकता है? This is also wrong. So answer is none follows. Okay. So statement is some books are trees. Some books are trees. And some trees are girls. Some trees are girls. Similar to the previous question only. Some girls are books. Some girls are books. Is it true? No, it's not. So you are wrong hai. Some trees are not girls. Again, are not is there. You can't be 100% sure if it's correct or not. So that's why this is also wrong. Answer is none follows. Okay. And seventh is all laptops are mobiles. All laptops are mobiles. And all mobiles are phones. All mobiles are phones. ये diagram होगा for this question. All phones are laptops. इसका मतलब क्या है कि सारे phones laptops हैं. So all phones are laptops. Is it true? No, because ये वाला section तो laptop नहीं है. So that's why it's wrong. And all laptops are phones. All laptops are phones, yes. Because ये laptop phone का subset है. So that's why it's true. So only second follows. Alright? Some cycles are cars.
some cycles are cars. Some cars are not bikes. Some cars are not bikes. कार्स और बाइक में रिलेशन में गिवन कि उसमें गिवन है कि कुछ नहीं है, सो वी विल ड्रॉ सेपरेटली. सम साइकिल्स आर बाइक. सम साइकिल्स आर बाइक, कोई कनेक्शन नहीं है अभी. सम साइकिल्स, सो दैट्स व्हाई सम साइकिल्स आर बाइक, इट्स रॉन्ग. नो बाइक इज अ साइकिल. नो बाइक इज अ साइकिल. अब सी, अब ये मे और मे नॉट भी ट्रू हो सकते हैं बिकॉज कार और बाइक में रिलेशन गिवन है, बट मैं बाइक को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ. अभी भी तो कार और बाइक में वही चीज सेम है. सो ये मे और मे नॉट भी ट्रू है, और जब भी मे और मे नॉट भी ट्रू आता है दैट मींस इट्स नॉट 100% ट्रू. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग. सो आंसर इज नन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल टाइगर्स आर रैट्स. ऑल टाइगर्स आर रैट्स. सम रैट्स आर लायंस. Some rats are lions. Some tigers are lions. Some tigers are lions. No, no relation is there. Some lions are not tigers. Again, not is there. You can't be 100% sure कि वो correct होगा या नहीं होगा. So that's why this is also wrong. So answer is none to this question as well. Every boy is a tree. Every boy is a tree. Every computer is a boy. Every computer is a boy. So computer यहाँ पर आएगा. Okay? Every tree is a computer. क्या हर एक ट्री कंप्यूटर है? हर एक ट्री कंप्यूटर है? No, because see ये वाला सेक्शन ये कंप्यूटर नहीं है. So first is wrong. Every computer is a tree. Every computer is a tree. Yes, because computer जो है वो ट्री का सबसेट है. So every computer is a tree. Yes, it's correct. So only second follows. Okay? No door is house. No door is house. ये बन गया. All houses are room. All houses are room. रूम और डोर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. और मैंने ओवरलैप भी नहीं कराया बिकॉज वी वांट मिनिमम ओवरलैपिंग. सो अगर नो रिलेशन इज देयर आप उसको सेपरेटली ही ड्रॉ करोगे. नो डोर इज रूम. No door is room. See, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, so you can't be 100% sure whether it's correct or not. So this is false. No door is room, one and the same thing. So this is also false. Some rooms are houses. Some rooms are houses. See, ये वाला पूरा सेक्शन और का है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं some rooms are houses. So yes, यहाँ पे सिर्फ रूम का some पार्ट ही आ रहा है, so that's why this is correct. ध्यान से देखो फिर से, ये हाउस है, ये रूम है. सो सम रूम्स आर हाउसेज. यस, बिकॉज ये वाला जो हाउसेज में है ये रूम का भी आ रहा है. सो सम रूम्स आर हाउसेज, नॉट ऑल रूम्स आर हाउसेज. सो दिस इज करेक्ट. एंड ऑल द रूम्स आर हाउसेज, अभी हमने जो चीज पढ़ी ऑल रूम्स आर हाउसेज, नो इट्स नॉट, बिकॉज हाउसेज रूम का सबसेट है, रूम हाउसेज का सबसेट नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओनली 3 फॉलोज. ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मेन आर वर्टिब्रेट्स. All men are vertebrates. Okay? Some mammals are vertebrates. Some mammals are vertebrates. This is for mammals. This is for men. This is for vertebrates, mammals. All vertebrates are men. All vertebrates are men. No, it's not true because ये वाला section नहीं cover हो रहा. So this is false. All men are mammals. All men are mammals. Again, base case में ये second statement is not true. So that's why this is also false. All mammal are men. All mammal are men. Again, it's not true. क्योंकि इनका कोई अभी connection नहीं है base case में. Fourth, vertebrates are, some vertebrates are mammals. Some vertebrates are mammals, yes. Some vertebrates are mammals, so this is true. So only fourth follows. Okay, next question. So this is the next question. Some cups are saucers. Some cups are saucers. All saucers are plates. All saucers are plates. Okay, so conclusion is some cups are plates. Some cups are plates. Yes, true है.
ये वाला सेक्शन सी, ऑल प्लेट्स आर सॉसर्स, ऑल प्लेट्स आर सॉसर्स, इज इट ट्रू? क्या सारी प्लेट सॉसर्स हैं? नहीं, बिकॉज ये वाला सेक्शन नहीं कवर हो रहा है इसमें, सो दिस इज फॉल्स. Some saucers are not cups. Again, are not is there. That means you can't be 100% sure about this. So that's why this is also wrong. Some bottles are not tiffin. Similarly, this is also wrong. आप sure नहीं हो सकते 100% whether it's true or not. So answer is only one follows. Moving on to next question. This is the last question of the lecture. Some cakes are toffees. Some cakes are toffees. Some toffees are not sweet. Some toffees are not sweet. So sweet would be here. Okay. Some cakes are sweet. Some cakes are sweet. Some cakes are sweet. अभी कोई रिलेशन नहीं है बेस में ही. So आप नहीं बोल सकते whether it's true or not. So this is false. Some toffees are not cakes. Again, are not is there. You can't be 100% sure about this. So this is also wrong. Some toffees are sweet. Some toffees are sweet. Again कोई relation नहीं है, but हो सकता है relation. So you can't be 100% sure about this as well. Cross. Some sweets are not cakes. Are not is there. 100% sure नहीं हो. So that's why we can't say it's true. Hence none follows for this. Okay. So this was all for lecture 1 and thank you so much for joining in. Hope you liked the lecture. So till then, take care. Bye. Join Kushmanda IAS Success Academy for success. Hi everyone, this is Prerna Khandwal and this is the second lecture of syllogism. इसमें हम एक न्यू मेथड करने वाले हैं which is known as 150 rule. और ये 150 रूल आपको बहुत इजीली सॉल्व करा देगा क्वेश्चन सारे, बिकॉज ये वो भी आपको सॉल्व करा देगा क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं. और इसमें ना थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीजें जो आपको ध्यान रखनी है आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. ऑलराइट. सो पहली चीज तो है डायरेक्ट अप्रोच. डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ. सपोज एक स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए आर बी, ये एक स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है वो ए और बी के ऊपर ही बेस्ड है. सारे इनके ऊपर ही बेस्ड करके सारे कंक्लूजन जितने भी लिखे हैं वो इनके ऊपर बेस्ड है. तो इनको कहते हैं डायरेक्ट. मतलब स्टेटमेंट गिवन है और सारे कंक्लूजन उन पे ही बेस्ड है. ठीक है. तो इसमें क्या याद रखने वाली चीजें होती हैं. पहली चीज तो 4 कीवर्ड्स है इसमें. क्या क्या है. एक है सम, एक होता है सम नॉट, एक होता है ऑल एंड लास्ट वन इज नन और नो. ठीक है. तो सम और ऑल को कहते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और सम नॉट एंड नो को कहते हैं हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है. ये चीज याद कर ली आपने. ये चीज थी फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज क्या आपको याद रखना है कि पॉजिटिव कंक्लूजन का पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. एंड नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज नेगेटिव. बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके. और इसमें स्टेप से लाइक कैसे सॉल्व करें. सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो हाउ टू सॉल्व इट. स्टेप 1 देखना है साइन. साइन देखना है आपने कि साइन उस स्टेटमेंट जैसे कि ऑल ए आर बी, इसका साइन क्या है. पॉजिटिव स्टेटमेंट है. राइट. तो अगर आपको कंक्लूजन में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो पहले उसको क्रॉस कर दो, बिकॉज वो तो कभी हो ही नहीं सकता इसका आंसर. ठीक है. और सेकेंड स्टेप होता है 150 रूल से. अब 150 रूल क्या होता है. सी आई टेल यू. अगर 2 बंदे हैं ए एंड बी, ए के पास है 100 रुपीज, बी के पास है 50 रुपीज. तब आप मुझे बताइए अगर 100 के ए के पास 100 रुपीज है तो क्या वो 50 रुपीज स्पेंड कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता. जरूर कर सकता है. तो वो 50 रुपीज इजिली स्पेंड कर सकता है. तो क्या वो 100 रुपीज स्पेंड कर सकता है. यस. अगेन इट्स ट्रू. वो 100 भी स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज उसके पास 100 की अवेलेबिलिटी है. ऑलराइट. बट बी का देखा जाए तो बी के पास है 50 रुपीज. तो अगर उसको कोई बोले कि 50 रुपीज उसको स्पेंड करना है तो यस 50 रुपीज उसके लिए स्पेंड करना पॉसिबल है. बट क्या बी के लिए
100 रुपीज स्पेंड करना पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, नो, बिकॉज उस पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, सो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ही है 150 रूल जो बोलता है, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे उस चीज को, हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी थी, है ना। यहाँ पे मैं वापस इसको मेंशन कर देती हूँ, सम ए आर बी, ऐसे ही है सम नॉट, मतलब सम ए आर नॉट बी, सिमिलरली ऑल ए आर बी, और लास्ट है नन ए आर बी, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है आपने, सम आर, इसकी वैल्यू होती है 50-50, ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये 4 कीवर्ड्स है और पॉजिटिव नेगेटिव किसे बोलते हैं। ये सेकंड था कि पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव आता है। और ये थर्ड चीज है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। सम के लिए 50-50 होती है दोनों की, सम नॉट के लिए होती है 50-100, ओके, एंड ऑल के लिए होती है 100-50, एंड नन के लिए होती है 100-100। ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखना है टू सॉल्व सिलोजिज्म विद द हेल्प ऑफ 150 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे आपको और क्लियरली होगा। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। सो ये डायरेक्ट अप्रोच का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, साइन देखना है सबसे पहले, क्या टर्म है ये, नेगेटिव है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको इन चारों कंक्लूजन में से, तो उसको पहले ही क्रॉस कर दीजिए। सम आर, ये पॉजिटिव होती है तो ये तो गलत ही होना है। यहाँ सम नॉट है, यहाँ सम नॉट है, यहाँ नन है, मतलब इन तीनों में से हो सकता है कोई करेक्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना वैल्यूज लिख लेते हैं, बिकॉज अभी तक मे भी आपको ना मेमोराइज हुआ हो। तो सम के लिए था 50-50, सम नॉट के लिए था 50-100, ऑल के लिए है 100-50, एंड फॉर नन इट इज 100-100, ठीक है। तो यहाँ पे नन के लिए क्या क्या है, 100-100, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है ना, तो मतलब वो 50 हो 100 हो कितना भी वो स्पेंड कर सकता है। तो क्या हमने पढ़ा है 100 से ऊपर की और कोई टर्म है, नहीं है ना। तो मतलब ये तीनों करेक्ट होने चाहिए। ये वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सम ए, सम नॉट का क्या आंसर होता है, सम नॉट का 50-100, 50-100, ठीक है। सम नॉट, अगेन सम नॉट 50-100, 50-100, और नन का होता है 100-100। तो अब देखिए क्वेश्चन में ए के पास कितनी वैल्यू है, 100 वैल्यू है। तो सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड में ए के पास है 50, तो ये इसके लिए पॉसिबल होगा स्पेंड करना। बी के पास है 100, बी के पास है 100, तो ये भी पॉसिबल होगा। तो मतलब सेकेंड कंक्लूजन इज करेक्ट। थर्ड इज बी के पास है 50, यहाँ पे 100 था, तो ये मतलब पॉसिबल है। और ए के पास है 100-100, तो ये भी पॉसिबल है, तो थर्ड भी करेक्ट होगा। एंड फोर्थ मतलब 100-100 है, यहाँ भी 100-100 है, तो दैट मीन्स ये दोनों करेक्ट है। तो ये, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया आपको कैसे करना है। सबसे पहले साइन देखना है, साइन अगर नेगेटिव है तो कोई भी अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दिख रहा है तो उसको पहले ही रॉन्ग कर दो, क्योंकि वो करेक्ट हो ही नहीं सकता कभी। सेकेंड स्टेप है हमारा इनकी वैल्यूज देखना, एक्सपेंस देखना। स्टेटमेंट की जो भी वैल्यू है वो लिख दी आपने, स्टेटमेंट की वैल्यू लिख कर फिर आपको कंक्लूजन में चेक करना है। इन केस, वैसे हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं अभी। इन केस यहाँ पे 50 होता और यहाँ पे देखो ए का 100 है, तो ये मेरा गलत हो जाता, बिकॉज 50 वाला 100 कभी स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 100 है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसका करेक्ट है, ओके। चलो सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी। ये बहुत इजी है, एक बार आप सीख गए ना कि कैसे आपको क्या स्टेप फर्स्ट है
क्या स्टेप सेकंड है, उसका एक्सपेंस कैसे लिखना है, तो बहुत इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। कंक्लूजन है फर्स्ट, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम none C R B, sum C R not B, and last is sum B R C। अब आप ये दो स्टेटमेंट को देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब इसमें थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन है, बस क्या किया गया है इसमें, है तो दो स्टेटमेंट, लेकिन जब आप कंक्लूजन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट 1 के ऊपर बेस्ड है और कुछ कंक्लूजन जो है वो हमारे सेकंड पे बेस्ड है। तो हम पहले उसको फिगर आउट कर लेते हैं, कौन सा सिर्फ 1 के लिए और कौन सा सेकंड के लिए। तो ए और बी यहाँ पे यूजर है, ए और बी, तो मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट के लिए है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो मतलब ये फर्स्ट दो है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से, और लास्ट के सी बी बी सी, तो यहाँ पर ये है सेकेंड हमारी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये वाली गिवन है, इसको हाइड कर दो, ये वाला हाइड कर दिया मैंने, सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट 1, और ये दो उसके कंक्लूजन है, तो आपको इनको देख के बताना है। सिमिलरली सेकंड के लिए ये तीनों है, इनको देख के बताना है, तो ये आपको जी सॉल्व करनी है। तो लेट्स सॉल्व। स्टेटमेंट 1 कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रही है? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें? इसकी एक्सपेंस से। इसके एक्सपेंस लिख लो। ऑल के लिए क्या होता है हमारे पास 150, तो मतलब ए के लिए है 100, बी के लिए है 50। यहाँ पर देखो सम के लिए क्या होता है 50-50, तो यहाँ पे ए के लिए भी 50 आएगा, बी के लिए भी 50 आएगा, सिमिलरली बी के लिए भी 50 आएगा, ए के लिए भी 50 आएगा। अब देखो यहाँ पे तो चारों वैल्यूज ही 50-50 है और यहाँ पे 150, तो कोई रॉन्ग है ही नहीं, मतलब ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जिसपे 50 है वो 50 स्पेंड कर सकता है, जिसपे 100 है वो तो 50 इजिली स्पेंड कर सकता है, तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ अब सेकेंड वाली स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं हम। सेकेंड के लिए कैसी है, पहले तो साइन बताओ इसका। साइन कैसा है इसका? नेगेटिव। साइन कैसा है इसका? नेगेटिव, तो इसके कंक्लूजन भी कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं, क्या थर्ड नेगेटिव है? यस, ये नेगेटिव है। क्या फोर्थ नेगेटिव है? यस, अगेन इट्स नेगेटिव। बट क्या फिफ्थ नेगेटिव है? नो, तो मतलब ये तो पहले ही आप गलत कर दीजिए। ओके, अब इसकी हम वैल्यूज लिखते हैं। इसके एक्सपेंस क्या है? नन के लिए क्या होता है? 100। ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे इसको लर्न कर लीजिए। नो, 100 नन के लिए 100 एंड 100। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर किसी का एक्सपेंस 100 है तो वैल्यूज मैक्सिमम तो 100 जाती हैं और 50 और 100 होती हैं, तो क्या 100 वाले 50 स्पेंड कर सकता है? इजीली कर सकते हैं। क्या 100 वाला 100 स्पेंड कर सकते हैं? वो भी इजीली कर सकते हैं। सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग है वो दोनों करेक्ट होगा ही, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 100 से देखो ना, 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो अगर किसी का एक्सपेंस ही हमारे पास 100 गिवन है तो वो तो कुछ भी स्पेंड कर सकता है, करेक्ट नॉट? ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 कंक्लूजन फॉलोज। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ आ गया। अभी हम इनडायरेक्ट देखेंगे। इनडायरेक्ट थोड़ा इसका एडवांस है, ये बहुत इजी था, लेकिन इससे आपको आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे सॉल्व करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना, बिकॉज इनडायरेक्ट के लिए ये बहुत काम आने वाला है, यही एक्चुअली काम आने वाला है। तो चलो लेट्स सी इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट में अब क्या होगा? सी डायरेक्ट में हमने क्या देखा था, एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन भी उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। बट इनडायरेक्ट में कुछ डिफरेंट चीज होती है। क्या? दो स्टेटमेंट गिवन है, जैसे गिवन है ऑल ए आर बी
और दूसरी गिवन है नन BRC। दो स्टेटमेंट गिवन है और मुझे कंक्लूजन में रिलेशन गिवन है A और C के बीच में। अब देख रहे हो दो अलग अलग में है, बट यहाँ पे क्या चीज आपको दिख रही है कि जो एक एंटिटी है विच इज B इन दिस केस, ये कॉमन है दोनों में। बस यही हमारा यहाँ पे कीवर्ड है कि इस जो कॉमन एंटिटी है उसकी हेल्प से आपको ये वाली चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों हम समझेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट समझते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, वही पहले तो साइन देखना है। नहीं, एक्चुअली इसमें एक और ट्रिक है। पहली चीज आपको देखना है कॉमन टर्म की वैल्यू। अभी मैं बताती हूँ कैसे। कॉमन टर्म की वैल्यू अगर 50-50 है तो आगे देखना ही नहीं है आपने, लेकिन अगर वो है 50-100 या फिर 100-50 या फिर है 100-100 तो आपको देखना है आगे। तो ये क्या इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, अगर कॉमन टर्म की वैल्यू 50-50 है तो मतलब सारे गलत होंगे, देखना ही नहीं है वो, मतलब जो भी A और C में रिलेशन होगा वो गलत ही होगा। अभी इसमें देखो क्या है, ऑल का क्या होता है 150, होप यू रिमेंबर 150, और नन का क्या होता है 100। तो यहाँ पे कॉमन टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 50-100 आ रही है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज होती है इसमें साइन देखना, दो स्टेटमेंट्स का साइन देखना। पढ़ा होगा आपने कि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव आउटपुट का रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। एंड नेगेटिव यहाँ पे ट्रिक है, इसका कोई भी नो सच डिफाइंड रिजल्ट, कोई भी डिफाइंड रिजल्ट नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपने। पहली चीज क्या है, कॉमन टर्म सबसे पहले तो देखना है आपने कि अच्छा आपको स्टेटमेंट्स के बिना, उसके बाद अगर मैं कंक्लूजन में लिख दूं A और B में तो वो हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। बट इन केस अगर मेरे को भी कंक्लूजन में A और C के बीच में रिलेशन गिवन है तो वो किसका पार्ट है, वो है इनडायरेक्ट का पार्ट। किसका पार्ट है वो, इनडायरेक्ट का पार्ट। तो उसमें ये स्टेप्स फॉलो करने, सबसे पहले आपको देखना है जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 50-100, उसकी वैल्यू क्या है 50-100। So 50-100 valid है, yes it's valid, so that means we will proceed further। फिर देखना है आपको साइन में कैसे देखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए, मतलब उसका कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव, एंड नेगेटिव है तो कोई उसका कंक्लूजन नहीं आएगा, कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। स्टेप्स वही है, अब इसमें एक स्टेप बस एड ऑन हो गया। स्टेप 1 इज कॉमन टर्म की वैल्यू देखनी है, स्टेप 2 इज साइन देखना है, एंड स्टेप 3 इज वही एक्सपेंस देखना है। एक्सपेंस तो देखना ही है आपने, कुछ भी हो जाए। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। स्टेटमेंट है हमारे पास नन ARC और दूसरी स्टेटमेंट है नन CRD। ठीक है, इसके कंक्लूजन है नन ARD सम AR not D, some CR not D, and some AR not C। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है, सबसे पहले तो देखो क्या
ए और डी में कहीं पे रिलेशन है, यस, तो मतलब ये किसका पार्ट है, हमारा इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट। और यहाँ पे क्या है, सी डी ए सी, मतलब ये वाला हमारा बन रहा है सिर्फ सेकेंड से और ये वाला बन रहा है फर्स्ट से। इसमें तीनों जितना अभी तक रहना तीनों इंक्लूडेड है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव, सेकेंड स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो क्या फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन सही है? यहाँ पर देखो, नेगेटिव का क्या आता है, नो सच डिफाइंड रिजल्ट, दैट मीन्स ये दोनों ही गलत है। ऐसे मतलब इसको क्रॉस ही कर देना आपने, ठीक है। नेगेटिव अगर स्टेटमेंट आ गई तो कुछ नहीं चेक करना, आपने सिंपली देखना है नेगेटिव है, दैट मीन्स जो इनके दोनों के बीच में रिलेशन होगा दैट वुड बी कंप्लीटली एंटायरली रॉन्ग। ऑलराइट, फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया रॉन्ग। अब सेकंड, ये तो आप इजीली कर सकते हो जो हमने पढ़ा है, सी और डी में यहाँ पे वैल्यू लिख लो पहले इसकी। नन की होती है 100 और अगेन 100। तो नेगेटिव है, सेकेंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, यस इट्स नेगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 50 100, तो क्या ये करेक्ट होगा, 100 100, यस इज करेक्ट। और ये भी सिमिलरली ए और सी फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट क्या है नेगेटिव, तो ये भी क्या है नेगेटिव, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। सेकंड देखना है हमारा एक्सपेंस देखना है, 100 है, यहाँ पे क्या होता है 50 100, ये भी करेक्ट है, ठीक है, समझ आए ना। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देती ये चीज सम ए आर सी, अब बताओ ये क्या सही होता है, गलत होता? ऑफ कोर्स रॉन्ग होता, बिकॉज यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कैसे सही हो सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव का सिंगल स्टेटमेंट होता है, डायरेक्ट के केस में नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, बिकॉज अभी हमने सिर्फ नेगेटिव का केस देखा है, फर्दर हम देखेंगे कोई और एक अगेन सिनेरियो देखेंगे। तो आई होप इतना क्लियर है आपको जितना पढ़ाया है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी सेकेंड स्टेटमेंट इज नन बी आर सी। कंक्लूजन गिवन है हमारे पास नन ए आर सी, नन सी आर ए, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर सी, सम सी आर नॉट ए। ओके, सबसे पहले क्या चीज है, कॉमन टर्म देखो। कॉमन टर्म है हमारे पास डी और इसकी वैल्यू के वैल्यू देखो, ऑल में होता है 150, तो मतलब बी की वैल्यू 50 है, और नन में होता है 100, तो मतलब बी की वैल्यू 100। तो क्या क्या आ रहा है, बी की 50 100 आ रही है, इज इट वैलिड और नॉट, यस इट्स वैलिड। चलो, तो मतलब हमारा स्टेप 1 फुलफिल हो गया। सेकंड होता है साइन देखना। साइन देखो, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव। तो अगर कोई भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है, और हाँ ये याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट किसमें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन भी गिवन हो, फिर डायरेक्ट में आप ये नहीं करोगे कि सारे पॉजिटिव कैंसिल कर दिया, नो। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है कि पॉजिटिव को सबको क्रॉस कर देना है, जहां पे ए और सी का रिलेशन है। यहाँ पे तो सब में ए और सी का रिलेशन है तो इट्स फाइन, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ए और सी का भी रिलेशन होगा, ए और बी का भी रिलेशन होगा। तो आपको क्या करना है, ए और सी के रिलेशन में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उसको क्रॉस कर देना है, बिकॉज हमारा
कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, ऑलराइट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी दिख रही है, यही दिख रही है बस एक, तो ये तो क्रॉस हो गए। चलो अब थर्ड स्टेप इज इनका एक्सपेंस देखना। एक्सपेंस क्या है, ए का 100 और बी का क्या है 50। यहाँ पे क्या है, बी का 100 एंड सी का क्या है 50। तो बी को तो अभी देखना नहीं बिकॉज वी हैव रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 100 100 है, दोनों में 100 100 है, नन है ना, तो दोनों में 100 100 है। तो ए तो चलो स्पेंड कर सकता है 100, क्या सी 100 स्पेंड कर सकता है, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी 100 है इसकी वैल्यू बिकॉज नन के लिए 100 100 होता है, ओके। तो अब क्या सी 100 स्पेंड कर सकता है, यस ये कर सकते हो, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट, ऑलराइट। सेकंड, नन सी आर ए, वही चीज है 100 100, तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, सम नॉट नेगेटिव तो है ही और इसकी वैल्यू क्या होती है 50 100। तो क्या ए 50 स्पेंड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास तो 100 है, तो 50 इजिली स्पेंड कर सकते हैं, और 100 तो कर ही सकते हैं बिकॉज उसके पास 100 है, तो ये भी करेक्ट है। ये तो फॉल्स था ही फोर्थ वाला। लास्ट इज 50 100। सेम केस, क्या सी 50 स्पेंड कर सकता है, यस बिकॉज उसके पास 100 है तो वो कर सकता है स्पेंड। क्या ए 100 स्पेंड कर सकता है, ए की देखो वैल्यू क्या है 100 है, तो वो 100 स्पेंड कर सकता है, दैट मीन्स ये भी राइट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ फॉलोज, ऑलराइट। आई होप आपको इनडायरेक्ट का फर्स्ट मेथड क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट में था एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन उसके ऊपर बेस्ड है, और इनडायरेक्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या है, दो स्टेटमेंट्स होंगी, दो में कुछ कॉमन होगा चीज एंड जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, उनमें कंक्लूजन गिवन होगा, ठीक है। क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें कुछ चीज कॉमन होगी, बट जो अनकॉमन है कंक्लूजन अनकॉमन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इनडायरेक्ट का। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट का सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या होता है, स्टेटमेंट्स लिखती हूं मैं, ऑल ए आर सी, नन सी आर बी, ऑल डी आर बी, ठीक है। और ये आपकी स्टेटमेंट्स गिवन है। कंक्लूजन में आपको ए और डी में रिलेशन गिवन है, इसमें रिलेशन गिवन है ए और डी में। अब आप वो स्टेटमेंट्स को उठाओ जिसमें ए और डी है, ये वाली और ये वाली, बट अब आप देख रहे हो कि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ए और डी में तो चलो रिलेशन हमने पूछा है, बट क्या सी और बी इक्वल है, नो इट्स नॉट इक्वल, तो दैट मीन्स इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, देन हाउ टू सॉल्व इट। यही है सेकंड टाइप। इसमें क्या है, चेन फॉलो हो रही है। चेन कैसे, देखो सेकंड स्टेटमेंट में देखो ये सी कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड में बी कॉमन है, तो यहाँ से और डी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, एक चेन फॉलो हो रही है। 3 या 3 से ज्यादा आपको इसमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, और उन स्टेटमेंट्स में जो आपको फाइंड करना है जिसमें कंक्लूजन गिवन है, उन स्टेटमेंट्स में कुछ चीज कॉमन होगी नहीं, बट एक चेन फॉलो होगी। जैसे फर्स्ट और सेकंड में कुछ चीज कॉमन, सेकंड और थर्ड में कोई चीज कॉमन, थर्ड और फोर्थ में कोई चीज कॉमन, और फर्स्ट और फोर्थ में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें याद करने वाली है, वो हम देख लेते हैं क्या याद करना है इसमें। फर्स्ट थिंग इज, सपोज मैं 3 स्टेटमेंट्स का एग्जांपल ले रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिकॉज 3 से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये दोनों को उठाना है सिर्फ, और इनका कुछ रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब क्या है, देखो ये भी समझो। कॉमन टर्म में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 50-50 होता है तो मतलब उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इन केस अगर जो कॉमन टर्म है, फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है सिर्फ, फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई कॉमन टर्म है और उनकी वैल्यू है 50-50, तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड का कोई निकाल सकते हैं रिजल्ट, नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पे ये चीज होती है वैलिड एंड इनवैलिड का। ये याद रखना है, कॉमन टर्म का 50-50 नहीं होना चाहिए,
50-50 नहीं हो सकती, या फिर दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये दोनों सिनेरियो होते हैं हमारा इनवैलिड के, या तो 50-50 या तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अगर इसके अलावा और कोई भी केस है तो दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड वैलिड है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर सेकंड और थर्ड वैलिड है तो दैट मीन्स 1, 3 भी वैलिड होगा। गेटिंग इट? अगर फर्स्ट सेकंड वैलिड है, सेकंड थर्ड वैलिड है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड वैलिड होगा ही। ये स्टेप 1 है, किसका? इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट, ये स्टेप 1 है। ओके, अब किस केस में नहीं वैलिड होगा? सपोज 1, 2, 3 है, 1, 2 तो है वैलिड बट सेकंड थर्ड वैलिड नहीं है, तो क्या 1, 2, 3 वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। और अगर 1, 2, 3, 1, 2 वैलिड नहीं है, 2, 3 वैलिड है, तो क्या 1, 3 वैलिड होगा? नहीं, अगेन इट वोंट बी वैलिड। और लास्ट केसेस, अगर दोनों ही वैलिड नहीं है फिर तो कैसे ही हो सकता है, तो तब भी वैलिड नहीं होगा। तो फर्स्ट टू थर्ड कनेक्शन, फर्स्ट टू थर्ड रिलेशन किसमें वैलिड होगा? जब फर्स्ट और सेकंड में भी कोई वैलिड रिलेशन है एंड सेकंड एंड थर्ड में भी कोई वैलिड रिलेशन है। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसका सेकेंड स्टेप होता है वही चीज, साइन देखना। साइन इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर तीनों स्टेटमेंट में से एक भी नेगेटिव है, अगर तीनों स्टेटमेंट में से एक भी नेगेटिव है, जैसे इस केस में एक नेगेटिव है, अगर एक भी नेगेटिव है तो आपका आउटपुट जो आना चाहिए, जो कंक्लूजन आना चाहिए वो नेगेटिव होगा। यू ऑलवेज राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। अगर तीनों में से एक भी नेगेटिव है, अगर एक भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा? नेगेटिव। बट अगर तीनों ही पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव। 2 चीज याद रखिए, अगर एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव। बट अगर कोई भी नेगेटिव हो गई फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। गॉट इट? बिकॉज अगर 2 नेगेटिव हो गई तो फिर उनका ही रिजल्ट आपस में नहीं आएगा, तो फिर यही वाला केस बन जाएगा इनमें से कोई। गेटिंग इट? ये 2 साइन के लिए क्या दोनों चीजें याद रखनी? फर्स्ट स्टेप था हमारा ये वैलिडिटी चेक करना, सेकंड स्टेप था साइन चेक करना। एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड का, अगर तीनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड का पॉजिटिव आना चाहिए। ऑलराइट, और थर्ड तो वही है एक्सपेंस चेक करना। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक इसको फटाफट से एक एग्जांपल से देख लेते हैं, उधर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल ए आर बी, नन बी आर सी, ऑल बी आर सी। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स हैं नन बी आर ए, ऑल ए आर डी, सम B are not A, and last is none A are B। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व इट, ट्राई इट एंड देन गेट बैक टू द वीडियो अगेन। अगर यू ट्राइड इट, लेट्स चेक। क्या देखना है? सबसे पहली चीज की वैलिडिटी देखनी है। फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्ट बन सकता है बिकॉज नेगेटिव नहीं है दोनों। और इसका एक बार वैल्यूज भी देख लेते हैं, 150, 100, 100। ठीक है, तो वैलिडिटी के लिए क्या देखना है? फटाफट से देखो, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन टर्म की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? 50, 100। ठीक है, तो मतलब ये वैलिड है। और इसमें क्या दोनों नेगेटिव है? नहीं, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड इज वैलिड। अब सेकंड एंड थर्ड में कॉमन टर्म है 150, ये वाली चीज तो वैलिड है। क्या दोनों नेगेटिव है? नहीं, तो दैट मीन्स ये वाला केस फॉलो हो रहा है, 1 और 3 का रिलेशन आ सकता है।
अब सेकंड टर्म है, सेकंड चीज होती है साइन। साइन देखो फटाफट से, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव है तो आंसर आना चाहिए नेगेटिव। ए और डी में बात हो रही है, तो अगर ए और डी में, सब ए और डी में है, कोई भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको तो उसको पहले ही क्रॉस कर दो। कोई दिख रहा है पॉजिटिव, यस ये वाला दिख रहा है, तो मतलब इसको क्रॉस कर दिया। अब इनको चेक करते हैं, ये किससे चेक करना है, एक्सपेंस से चेक करेंगे। ए और डी में क्या एक्सपेंस है, 100 100 है, तो हर जगह 100। नन में क्या होता है, 100 100। सम नॉट में होता है 50 100, और नन में क्या होता है 100 100। तो मतलब ये तीनों करेक्ट होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में 100 100 एक्सपेंस है, तो 100 हो कंक्लूजन में, 50 हो, दोनों करेक्ट होने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। बस आपको इन सब मेथड्स में क्या याद रखना है, रूल्स। डायरेक्ट में क्या था कि पहले हमें साइन देखना है, फिर हमें एक्सपेंस देखना है, बट इनडायरेक्ट में एक और चीज आ गई थी, पहले हमें कॉमन टर्म देखनी है, फिर हमें साइन देखना है, फिर हमें एक्सपेंस देखना है। बस ये चीज आपको याद होना चाहिए। फिर तो वर्बली, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो, आपको 150 रूल समझ आ गया इजीली। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ समझ आया इनसे, एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। This is the right time to prepare HCS 2022. How to start HCS preparation from zero level, and here how to prepare for HCS. Join Kushmanda IAS HCS Academy for success, and every student in Haryana always wanted to become an HCS officer. We will help you achieve your dreams, and you will now get a platform here in which you can get any kind of advice, tips, assistance, help, support and guidance. You can take any kind of help for HCS preparation. So download Kushmanda IAS HCS Academy app and visit our website kushmanda.com and call our helpline number 8607570992 and Kushmanda IAS HCS Academy for success. हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में 150 रूल किया था सिलोजिज्म का। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, सो एक बार रिकैप कर ले कि हमने क्या किया था। हमने क्या किया था, एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या किया था हमने कि एक स्टेटमेंट है, उसी की एंटिटीज को लेके कंक्लूजन बना रखे हैं, ये होता है डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट होता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स है एंड उनके कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज से हमने बना रखा होता है कंक्लूजन्स। ठीक है, तो इसके स्टेप्स बेसिकली क्या फॉलो करने होते हैं, कॉमन है सबके। पहला हमने साइन चेक करना होता है, उसके बाद हमने वो एक्सपेंस चेक करने होते हैं 100 या 50। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, नन बी आर सी। ठीक है, और कंक्लूजन है इसका सम ए आर सी, सम बी आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके साइन चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा पहले ये तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सी, ए और सी का, बी और सी का, और ए और सी का, ये दोनों तो हमारे डायरेक्ट, ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट है, और ये सेंटर वाला हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है, नेगेटिव। इसकी एक्सपेंस क्या है, ए की एक्सपेंस है यहाँ पे 100 और इसकी है 50, और नन में होती है 100 100। तो क्या बी का 50 और 100 है, क्या हम इसको फर्दर फॉलो कर सकते हैं? यस, हम ए एंड सी को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बट फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड है सम बी आर नॉट सी। सम नॉट का क्या होता है, 50 100। बी और सी, बी और सी देखो पहले कोई एक स्टेटमेंट में है या नहीं है। बी और सी एक स्टेटमेंट में है, यस है। तो इसका आप देख लेते हैं, एक्सपेंस देख लेते हैं। नेगेटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है। एक्सपेंस है 100 100, 50 100, तो ये वाला करेक्ट है। लास्ट है सम ए आर नॉट सी। ए और सी दो के कॉम्बिनेशन से बना है,
दो के कॉम्बिनेशन से मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है नेगेटिव है हमारे पास। अब इसका साइन वो देख लेते हैं, एक्सपेंस 50 100, तो ए का 50 यस और सी का 100 यस, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की स्टेटमेंट है सम ए आर बी नन ए आर सी। कंक्लूजन है सम B being A is a possibility. Second है some C being B is a possibility. Some B are not A. और लास्ट है नो CRA, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें आप क्या चेक करोगे, इसमें देखो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कौन सा है, B और A हो रहा है, B और A मतलब कुछ इसमें डायरेक्ट है, और ये देखो A और C कुछ इसमें इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ना एक न्यू चीज है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ साइन देखना है। क्या देखना है, साइन। सपोज मैं B और A का बना रही हूँ, B और A का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सम, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये कैसी होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये कैसी है, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है दैट इज सम B बीइंग A इज अ पॉसिबिलिटी। इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो रही है और फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव। ये क्या पॉजिटिव है, यस दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अब सेकंड देखो, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है, B और C देखो दोनों का मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करके फिर हमने सेकंड कंक्लूजन निकाला है। अब दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे तो साइन को देखना है, साइन है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, रिमेम्बर, आई होप यू रिमेम्बर। तो कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था हमारा कंक्लूजन, और ये क्या है, सम C being B is a possibility, ये क्या है, पॉजिटिव, तो दैट मीन दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो। थर्ड है सम B are not A। अच्छा सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, इसका सम का होता है 50-50 और इसका होता है 100-100, ठीक है, और सम नॉट का होता है 50-100। अब A और B किसमें बन रहा है, ये A और B, ठीक है। A और B अगर यहाँ पर है तो अब देखो कॉमन क्या है, A, तो 50-100, ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ A और B फर्स्ट स्टेटमेंट से ही बन रहा है। तो इसमें ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, तो क्या ये वैलिड है, क्या ये ट्रू है, नो इट्स नॉट ट्रू बिकॉज ये नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारा। और लास्ट है नो CRA मतलब 100-100। अब ये मुझे चीज बताओ, C और A क्या ये कभी कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकता है एक्चुअली बिकॉज ये सेकंड वाला हमें कंसिडर करना है, तो ये वाली चीज वैलिड है। C और A 100-100, तो ये वाला करेक्ट है हमारा कंक्लूजन। वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें सिर्फ हमें साइन देखना होता है स्टेटमेंट का, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। कैसे, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट B और A यूज हो रहा है इसमें, यहाँ पे B और A, तो मतलब हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे और किसी पे नहीं ध्यान देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है हमारी, पॉजिटिव, तो अगर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला पॉजिटिव है तो मतलब ये कंक्लूजन हमारा ट्रू है, तो यस इट इज पॉजिटिव, ठीक है, हमारा ट्रू है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, B और C यूज हो रहा है, B और C मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे ये कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या है, नेगेटिव है, सम C being B is a possibility, नो इट्स पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, सम C being
नॉट बी या ऐसा कुछ हो तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव कंक्लूजन। तो ओके, तो ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड है सम बी आर नॉट ए। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो देखना है कि एंटिटी किसके हेल्प से बन रही है, क्या वो सिर्फ एक स्टेटमेंट की हेल्प से बन रही है या फिर वो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट की हेल्प से बन रही है। ओके, तो हमने देखा बी और ए, बी और ए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ रहा है, तो हमने नीचे को देखना ही नहीं है जब डायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट करना ज्यादा इजी होता है। तो अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली मिल रही है, अगर आपको कोई एंटिटीज एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है, तो क्या जरूरत है दूसरे स्टेटमेंट को चेक करने की, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या ये पॉजिटिव है? नो, इट्स नॉट पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स फॉल्स, इट्स रॉन्ग। और लास्ट है सी और ए। सी और ए सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से बन रहा है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट से बन रहा है तो नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यस, इट्स नेगेटिव बिकॉज नो आ गया। और अब इसका सिर्फ एक्सपेंस चेक करना है, 100 100 है, 100 100 है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सम ए आर बी all B are C. कंक्लूजन है इसका सम A are C. सेकेंड है सम C are not A. सम C are not A. All A being C is a possibility. None A being C is a possibility. None A being C is a possibility. ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, देखो कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट होंगे ऑब्वियसली इसमें। इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेंस। सम का होता है 50-50, ऑल का होता है 100-50। सम का होता है 50-50, सम नॉट का होता है 50-100। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी वाले। सबसे पहले पॉसिबिलिटी वाले चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन। ओके, ए और सी, ए और सी दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, पहले इसका साइन लिख लेते हैं। ये वाली स्टेटमेंट है पॉजिटिव, दूसरी वाली भी पॉजिटिव है, तो इनका हमेशा जो कंबाइन करके हमें कंक्लूजन लिखना है, दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉसिबिलिटी का रिजल्ट पॉजिटिव है। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, तो ये ट्रू है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे नन, ए और सी का नन। तो क्या दो पॉजिटिव कभी नेगेटिव आंसर दे सकती है? नो, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। पॉसिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ साइन देखना, क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ साइन, ये ध्यान रखना है आपने, और कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट है सम ए आर सी। अब ए और सी, सम मतलब 50-50, बिकॉज ये साइन तो सेटिस्फाइड है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव। तो फर्दर हम चेक करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, 50-50, 50-50, तो ये करेक्ट है। ओके, और ये है सम नॉट, रॉन्ग, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। सम ए आर बी, ए भी मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा इजी है लिखना, कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं इनकी जगह, बट आपको दिमाग में क्या चीज फोकस करनी है वो आपको मैं बता रही हूँ। ए बी सी, इनकी जगह कोई भी एंटिटी हो सकती है, बैट, बॉल, शूज, सॉक्स, एनीथिंग। ओके, सम ए आर बी, नॉट ऑल बी आर सी, नॉट ऑल बी आर सी। इसका कंक्लूजन है सम बी आर सी,
some C are A, none C being A is a possibility. Some A are not C. ओके, तो सबसे पहले इसमें भी कुछ डायरेक्ट है, बी सी जो है ये डायरेक्ट है एंड ए सी वाले जो है वो इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी वाले देखे थे, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी सबसे पहले इसका साइन लिखते हैं, सम ए आर बी इज पॉजिटिव एंड नॉट ऑल बी आर सी इज नेगेटिव, तो इनका रिजल्ट शुड बी नेगेटिव। तो क्या पॉसिबिलिटी वाला नेगेटिव है? यस इट्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। ऑलराइट, अब मूविंग फर्दर, सम का होता है 50-50। अब तो ये आपको टिप्स पर होता है, जो इनकी वैल्यूज हैं ये आपको टिप्स पर होना चाहिए, तो आप ये वर्बली सॉल्व कर सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नॉट ऑल मतलब नन, नॉट ऑल नन ही है, नन का होता है 100। ठीक है, इनडायरेक्ट में एक और चीज आपको ध्यान रखनी थी, क्या रखनी थी ध्यान, कि जो कॉमन टर्म है वो 50-50 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस केस में क्या 50-100 है, तो इट्स वैलिड, हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं उसको। बट अगर ये 50-50 होता तो आपको देखना ही नहीं था आगे, वो सारे रॉन्ग होंगे। ओके, तो बी एंड सी मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, एक्सपेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेक करना है एक्सपेंस से पहले। सेकेंड कंक्लूजन है सी एंड ए मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनकर आउटपुट क्या है, नेगेटिव। और ये कैसा लिखा है कंक्लूजन, पॉजिटिव, तो ये रॉन्ग है। अब फोर्थ कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट सी, ए एंड सी, तो मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब नेगेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है, यस। अब फर्दर चेक करने हमें एक्सपेंस, सम नॉट का क्या होता है 50-100, तो अब देखो ए का क्या है 50, ठीक है, और सी का क्या है 100, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 3 and 4 आर ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन is sum A R B sum A R C। अब इसका कंक्लूजन में क्या है, कुछ लिख के फायदा है, बिकॉज आपको देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ए और सी का रिलेशन और कंक्लूजन में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एक्सपेंस देखो 50-50, तो अब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी का कंक्लूजन में वो सारे रॉन्ग होंगे, बिकॉज हमारी कॉमन टर्म की वैल्यू है 50-50 विच इज नॉट वैलिड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रहा तो वर्बली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये वाले क्वेश्चंस, सम बी आर सी, all C are D, some A are not D। तो और इसके कंक्लूजन है some B are not D, some C are A। इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन। ठीक है, इन कंक्लूजन के। तो अब मेरे को बताओ कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन बी एंड डी से बन रही है, बी एंड डी। ओके, बी एंड डी किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये किसी दो का कॉम्बिनेशन है।
तो जितनी कम स्टेटमेंट का आप यूज करके उसको बना सकते हैं, आपको वो चीज पे फोकस करना है। जितनी कम स्टेटमेंट यूज हो रही है उतना आपके लिए बेटर है, उतना सॉल्व करना इजी होगा। अब बी और डी मुझे 2 में मिल गया, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट वो 3 या 4 होंगी स्टेटमेंट, तो उसको क्या करना है। ओके, तो अब 3 और 4 से बन रहा है, सॉरी सेकेंड और थर्ड से बन रहा है। सेकेंड कैसा है, पॉजिटिव, थर्ड कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। बट क्या फर्स्ट पॉजिटिव है, नो, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया। ओके, अब सी एंड ए, सी एंड ए इन दोनों से बन रहा है। फर्स्ट कैसा है, पॉजिटिव, सेकंड कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या ये सेकंड पॉजिटिव है, यस। अब हम क्या चेक करेंगे, एक्सपेंस। वेट अ सेकंड, पहले हमें चेक करना है कॉमन टर्म का साइन। इसमें क्या है 150, इसमें क्या है 50। तो क्या ए और सी का कोई भी रिलेशन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, क्या वो कभी ट्रू होगा, नो। इसका ये एक्सपेंस देखो क्या है 50-50, तो हम फर्दर ए और सी को नहीं कंबाइन कर सकते, तो ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर है नन इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement is sum A or B sum A or B, sum C or A, all A or D. Conclusion is sum B or D, sum B or C. Okay, B and D, B and D किस में आ रहा है, B D, A कॉमन है। ओके, तो सबसे पहले इनका एक्सपेंस, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सम में होता है 50-50, सम में होता है 50-50, और में होता है 150। तो अब कॉमन टर्म क्या है, ए का एक्सपेंस क्या है 50-100, तो ये करेक्ट है, मतलब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव है, यस इट्स पॉजिटिव, तो मतलब साइन वाली कंडीशन भी वेरीफाइड है, साइन वाली कंडीशन भी करेक्ट है। लास्ट इज एक्सपेंस चेक करना, एक्सपेंस होता है 50-50 सम का, तो बी एंड डी का चेक करो 50-50 करेक्ट, सो फर्स्ट वाला हमारे क्या है, करेक्ट। सेकेंड बी एंड सी, बी एंड सी किस में है, फर्स्ट एंड सेकेंड में, इन दोनों में। तो क्या इसका पहले कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करो, कॉमन टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है 50-50, तो फर्दर प्रोसीड करना इज रॉन्ग, तो ये हमारा पहले रॉन्ग कर दो, बिकॉज क्या है, इसका कॉमन टर्म की वैल्यू इज 50-50। ओके, तो इसका क्या है, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ए आर बी sum C or A, all C or D, all D or E. Conclusion is sum B or E, all B or D. ओके, कंक्लूजन वन में बी एंड ई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो चेक करो बी एंड ई किस में है, किसके स्टेटमेंट्स को हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए, चेक करो। बी एंड ई किस में बना है, बी इधर है,
ई इधर है, तो आपको इसमें एक या एक से दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। बी एंड ई टी। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंस लिख लेते हैं 100, 50, 50, 50, 100, 50, 100, 50। ओके, चारों की कॉम्बिनेशन से बना है। पहले इसका साइन देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब फर्स्ट एंड सेकंड में क्या चीज कॉमन है, ए कॉमन है। ओके, एंड इसका कॉमन साइन क्या है, कॉमन क्या है टर्म 150। ओके, तो वैलिड है। अब थर्ड, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। सी का क्या है 50, 100, वैलिड है। अब थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, 50, 100, वैलिड है। तो दैट मीन्स बी और ई का भी रिलेशन है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। चाहे 10 स्टेटमेंट्स हो, आपको कॉमन टर्म निकालनी है 2 स्टेटमेंट्स की। फर्स्ट सेकंड में है ए, सेकंड थर्ड में है सी, थर्ड फोर्थ में है डी, तो दैट मीन्स बी एंड ई का भी रिलेशन है। तो आप क्या चेक करेंगे, साइन हमने चेक कर लिया, पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपेंस क्या है 50, 50, सम भी होता है 50, 50, सो इट्स करेक्ट बिकॉज 50 जिसके पास है वो 50 डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज बी एंड डी, बी एंड डी, फर्स्ट 3 का यूज होगा इस वाले में। ए कॉमन, ठीक है, सी सी कॉमन, तो मतलब बी और डी का रिलेशन होगा। ये तो हमने चेक कर लिया, बी डी का रिलेशन होगा। साइन क्या, पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ चेक दी वैल्यू। इसमें क्या होती है, ऑल में 150, तो 150 होनी चाहिए। बी की क्या है 50, तो क्या 50 जिसके पास है वो 100 दे सकते हैं, नो, सो इट्स रॉन्ग। सो इसका आंसर है ओनली 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन statement is sum A R B, sum A R B, all B R C, sum A R D. Conclusion is sum B being D is a possibility, and second conclusion is sum A R C. पॉसिबिलिटी वाला पहले कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं हम, ओनली साइन। तो बी एंड डी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, बी एंड डी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, बी एंड डी के। अब देखो, मैं ये सेकंड थर्ड भी ले सकती बट क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है। तो मतलब ये वाला बी नहीं कंसिडर करना, मुझे ये वाला कंसिडर करना है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ये वाला कंफ्यूजन बन रहा है, बिकॉज ए कॉमन है, राइट। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो दैट मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्ट। इज करेक्ट। अब सेकेंड देखो, सेकेंड है सम ए आर सी, ए एंड सी का कॉम्बिनेशन। ए एंड सी किस स्टेटमेंट्स में है, फर्स्ट एंड सेकेंड में है। इसका आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव है, यस। पहले कॉमन टर्म की वैल्यू देख लेते हैं हम। सम होता है 50, 50, ऑल होता है 100, 50, तो कॉमन टर्म की वैल्यू है 50, 100, सो इट्स वैलिड। ए और सी में रिलेशन बन सकता है। अब एक्सपेंस चेक करते हैं, सम में होता है 50, 50 और यहां पर भी है 50, 50, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस बोथ आर ट्रू। ठीक है, A R B, all C R B, all B R D. Conclusion, some A are not D, second conclusion is some C being not D, some C being not D is a possibility.
अब आप सबसे फटाफट देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कोई भी कंबाइन करो, वेदर स्टेटमेंट 1 2 और 2 3 और 1 3, कोई भी कंबाइन करो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और हम कंक्लूजन में देख रहे हैं दोनों ही कंक्लूजन हमारे नेगेटिव है, तो कोई भी ट्रू होगा, नो, कोई भी ट्रू नहीं होगा, दैट्स व्हाई नन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज sum A or B sum B or C or D or A। Conclusion, sum C or D second conclusion is sum B or D। फर्स्ट कंक्लूजन में सी एंड डी इन्वॉल्व है, सो सी एंड डी बताओ किस स्टेटमेंट में आ रहा है, सी इसमें है, डी इसमें है, बट इसमें तो कोई कॉमन नहीं, दैट मीन्स ये भी हमारा यूज में आएगा स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं, ए एंड सी में रिलेशन। फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड से हमारा ए आ जाएगा कॉमन, और सेकंड और थर्ड से हमारा आ जाएगा बी कॉमन, तो दैट मीन्स सी और डी में रिलेशन हो सकता है। ओके, अब इसका हम साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो साइन वेरीफाइड। नाउ एक्सपेंस चेक करते हैं, सम का होता है 50-50, अगेन 50-50, ऑल का होता है 100-50। ओके, यहाँ पर क्या है 100, सॉरी सम इज 50-50, सम इज अगेन 50-50। सो हम देख लेते हैं सी एंड डी का, सी एंड डी का हमने देख लिया कि कॉमन है, तो हम इसमें रिलेशन बना सकते हैं सी एंड डी में, और इसका वैल्यू क्या है 50-100, इधर क्या है 50-50, दैट मीन दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज सम बी और डी, बी एंड डी। वेट, अगेन हमने एक चीज चेक नहीं की, क्या, कॉमन टर्म की वैल्यू दोनों स्टेटमेंट्स में देखो, ए भी 50 है, इधर भी 50, यहाँ पर 50-50, दैट मीन्स ये प्रॉपरली रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कॉमन टर्म की वैल्यू, साइन और एक्सपेंस, ये तीनों चीजें जो स्टेप 3 है, 3 स्टेप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बी एंड डी, अगेन बी एंड डी, ए और डी का क्या है 50-50, तो क्या इसमें बन सकता है, नहीं, तो इसमें भी नन फॉलोज। नन फॉलो क्यों आया, समझ में आई, बिकॉज जो कॉमन टर्म है जिससे हमें इनका लिंक हमने जनरेट करना था, इनको कनेक्ट करना था, वो चीजें जो कॉमन टर्म है वो ही हमारा 50-50 दे रहे, तो वो वैलिड नहीं है, तो फर्दर हम चेक नहीं करेंगे उसमें। ए भी 50-50 था एंड बी भी 50-50 था, दैट्स व्हाई दोनों ही गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो ए इज बी, all B are C, some C are D, all D are A। Conclusion is some C are A, some C
CRA and no BRD. No BRD. C and A. C and A किसके स्टेटमेंट से बन रहा है? इन दोनों से, लास्ट टू. ओके, इन दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव और कॉमन टर्म की वैल्यू देते हैं. सामने होता है 50 तो D है 50 और A भी A है. ऑल D are A, तो यहाँ पर D है 100. तो दैट मीन्स A और C में रिलेशन हो सकता है. अब सम का होता है 50-50. ठीक है, साइन के पहले साइन देख लो. साइन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा. ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है. ठीक है, साइन की कंडीशन सेटिस्फाइड है. अब वैल्यू चेक करते हैं. सम में होता है 50 एंड ऑल में होता है 150. तो 50 सी का इधर भी 50 है और यहाँ पे ए का 50 है, यहाँ पर भी है. तो दैट मीन दिस इज करेक्ट. अब बी एंड डी. बी और डी किस में बन रहा है हमारा? सेकेंड और थर्ड से. सी, बी एंड डी. और इसमें कॉमन क्या है? सी. अब सी की हमें चेक करनी है वैल्यू, बिकॉज कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करनी होती है हमें. ऑल में होता है 150, सम में होता है 50-50. तो यहाँ पे कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? 50 एंड 50, विच इज नॉट करेक्ट. दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग. ओनली वन इज करेक्ट. ऑलराइट, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कंक्लूजन क्या है? बी एंड डी. बी और डी अब चेक करो किस में है. इन दोनों में आ रहा है डायरेक्टली बी एंड डी. कॉमन भी है इसमें. ओके, कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? 100. बट चेक करो, सेकेंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव. ओके, एंड थर्ड इज पॉजिटिव. तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था? नेगेटिव. क्या आना चाहिए था? नेगेटिव. बट यहाँ पे क्या है हमारा? पॉजिटिव. तो क्या ये करेक्ट होगा? टेल मी, क्या करेक्ट होगा? अब इस क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चन में इसको स्टार मार्क कर लो. इसमें पॉसिबिलिटी होती है. क्या होती है? पॉसिबिलिटी. चेक करो, अभी हमने इसको सेकंड और थर्ड की हेल्प से बनाया है. अब फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को भी जरा देख लेते हैं हम. फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या है? ए बी डी ए. ओके, इसमें भी हमें बी और डी मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा है. करेक्ट. यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 100. इधर क्या है? 50. तो ये भी करेक्ट है. कॉम्बिनेशन 150 है. यहाँ पर तो ये चीज वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही पॉजिटिव है. इधर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये करेक्ट होना चाहिए. कॉन्ट्ररी है ये. सेकेंड एंड थर्ड की हेल्प से करेंगे तो नेगेटिव, तो ये रॉन्ग हो रहा है कंक्लूजन. बट फर्स्ट एंड फोर्थ की हेल्प से क्या हो रही है? करेक्ट. सो हमें क्या, किसको प्रेफरेंस देनी है? हमें देनी है जो करेक्ट है. अगर आपको ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए जो करेक्ट है, तो आपको फिर उनकी हेल्प से कंक्लूजन डिसाइड करना है वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. ऑलराइट, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये. थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि क्यों चेक करना है आपको, बिकॉज आपको ऐसा पैरा स्टेटमेंट मिल रहा है जो इस कंक्लूजन को राइट बोल रहा है. अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो दैट मीन्स आपको वो चीज फॉलो करनी है. ओके, सो ये वाली चीज करेक्ट होगी. क्यों, देख लेते हैं. इसमें जो कॉमन टर्म है ए एंड ए, उसका वैल्यू है 150. करेक्ट. साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है. करेक्ट. अब वैल्यू चेक करते हैं. बी की है यहाँ पे 50 और यहाँ पे डी की है 100 और यहाँ पे सम तो 50-50 दैट मीन्स यस दिस इज करेक्ट. समझ आया? अगर कोई पेयर ऑफ स्टेटमेंट आपको आपको इनकरेक्ट बोल रहे हैं, बट ऐसा ही एक और पेयर है स्टेटमेंट का जो इसको करेक्ट बता रहा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. बी एंड डी. बी एंड डी किस में आ रहा है? उसी में फर्स्ट एंड सेकंड में आ रहा है. फर्स्ट एंड सेकंड कैसी है? पॉजिटिव है. पॉसिबिलिटी में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ साइन देखना होता है, और साइन क्या है? पॉजिटिव. और यहाँ पर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हेंस बोथ इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सेकंड डी एंड बी. डी एंड बी में देखो कहां पर है ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड. इसमें क्या है?
पॉजिटिव, इसमें क्या है पॉजिटिव, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होने चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव है कंक्लूजन, यस दिस इज पॉजिटिव, तो साइन तो करेक्ट है। एक बार एक और चीज चेक करते हैं कॉमन टर्म की वैल्यू। कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ 50, यहाँ पर भी 50, तो दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, रॉन्ग है ये। कॉमन टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 50-50, तो क्या उन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से कोई भी एंटिटी अगर हो तो क्या वो करेक्ट होगा, नो, बिकॉज कॉमन टर्म की अगर वैल्यू 50-50 है तो वो वैलिड नहीं होता। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन, सम डी आर सी, डी एंड सी का, डी कहां पर है, डी एंड सी तो देखो एक में ही आ रहा है, मैंने बताया था आपको, आप दो स्टेटमेंट से भी डी और सी बना सकते हो, बट प्रेफरेंस किसकी है, जिसमें जितनी ज्यादा कम स्टेटमेंट हो उतना ज्यादा उसको प्रेफर करना है, उतना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी है। जितना कम स्टेटमेंट आप देखो सी एंड डी एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे कैसी स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे कैसी है पॉजिटिव, तो क्या करेक्ट है, नो इट्स रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे है नन फॉर यूज। आई होप आपको 150 रूल से समझ आया हो कि हमने क्या किया। एक चीज है, जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ प्लीज पॉज दिस वीडियो इन बिटवीन। जैसे आपको क्वेश्चन दिख गया कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है, बिकॉज जितना इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें कभी एक्सेप्शन भी होती है, तो वो क्या करना है आपको मेमोराइज करना हो तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो पॉज दी वीडियो इन बिटवीन और फिर उसको सॉल्व करो, और फिर जब मैं उसे सॉल्व करती हूँ तो उसके साथ अपना आंसर रीचेक करो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड होप आपको समझ आया हो ये 150 रूल के क्वेश्चन। चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, ये हमारा लास्ट लेक्चर है सिलोजिज्म का। इसमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा है स्टेटमेंट्स और उनके कंक्लूजन से, बट ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। कैसे, इसमें कुछ फिगर्स गिवन होंगी, उसको हमें रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे उसको हम रीड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 4 में ड्रॉ कर रही हूँ 4 फिगर्स। ठीक है, ये सर्कल्स हैं, इनको हम रीड करना सीखते हैं, कैसे इनको रीड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हायरार्की है, एक चेन है। सपोज एक सबसे बड़ी एंटिटी है, उसके बाद छोटी एंटिटी है, उसके अंदर फिर वो कंप्राइज करती है सबसे छोटी एंटिटी। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, तो क्या है ग्रैंडफादर एक सबसे बड़ी एंटिटी है, फिर उसके बाद फादर एंड देन चाइल्ड। सो ऐसे हम इसको रीड करेंगे। जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि होता क्या है एग्जैक्टली। इसमें क्या है कि दो जो एंटिटीज है वो कंप्लीटली रिलेटेड है, बट एक जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, एक बहुत ही डिफरेंट है। देखो कोई रिलेशन नहीं है इसमें, ऐसे ये वाला। इसमें दो एंटिटीज तो कंप्लीटली रिलेटेड हैं, बट जो थर्ड एंटिटी है उसका कुछ पार्ट इज रिलेटेड और कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, तभी ये आउट ऑफ द सर्कल ड्रॉ किया है। एंड ये हमारी लास्ट फिगर है, विच मीन्स कि एक एंटिटी है एंड उसके अंदर 2 और एंटिटीज कंप्राइज करता है ये, बट जो ये 2 एंटिटीज है ये आपस में रिलेटेड नहीं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, सो हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फर्स्ट इज आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए इसमें से। पॉज द वीडियो एंड ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। ओके, सो आर मतलब एक बड़ी एंटिटी, फिर मिनट्स मतलब मिनट्स जो है उसको कलेक्टिवली अगर हम प्रेजेंट करें तो वो आर बनता है, और सेकंड को ऐसे कलेक्टिवली प्रेजेंट करें तो वो मिनट बनता है। दैट मीन्स एक चेन फॉलो हो रही है। सो ये वाला फिगर है फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आउटर सर्कल आर के लिए है, देन इनसाइड सर्कल इज फॉर मिनट एंड उसके अंदर वाला सर्कल इज फॉर सेकेंड। ऑलराइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नोटबुक, बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसमें क्या है, बुक एक लार्जर एंटिटी है, नोटबुक और टेक्स्ट बुक उसका ही पार्ट है।
बट क्या नोटबुक और टेक्स्ट बुक रिलेटेड है? नो, दे आर नॉट रिलेटेड. दैट्स वाई इसमें हम फॉलो करेंगे दिस फिगर बाय सी. आउटर सर्कल हम नोटबुक के लिए कंसिडर कर सकते हैं. देन जो अंदर वाले दोनों सर्कल्स है वो है बुक के लिए और टेक्स्ट बुक के लिए. ऑलराइट, सो दैट मीन्स फॉर सेकेंड दिस फिगर इज फॉलोड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, reptile, lizard and cow. Reptile, lizard, cow. अब आपको पता है लिजर्ड जो है वो एक रेप्टाइल है, तो मतलब ये दोनों रिलेटेड है. बट जो काव है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एंटिटी है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है. ना तो वो लिजर्ड से रिलेटेड है, ना ही वो रेप्टाइल से रिलेटेड है. ऑलराइट, सो दैट मीन्स थर्ड के लिए ये वाला फॉलो होगा. वाई? सी, आउटर सर्कल रेप्टाइल के लिए हम लिख सकते हैं. देन जो इनसाइड सर्कल है दैट इज फॉर लिजर्ड, एंड जो ये बाहर सर्कल है दिस इज फॉर काउ. ठीक है. नेक्स्ट, डॉग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. डॉग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. अब सी, डॉग्स जो है वो एनिमल्स है, करेक्ट. बट ह्यूमंस इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये सेपरेट एंटिटी है. लिटरली नहीं जाना कि जो एनिमल्स ह्यूमंस है वो एनिमल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं. एक अभी सेपरेटली देखना है. एट प्रेजेंट जो चीज है उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको कंसिडर करना है. तो डॉग्स जो है वो एनिमल्स है एंड ह्यूमंस एक सेपरेट एंटिटी है. दैट्स व्हाई फॉर फोर्थ ऑल्सो दिस वुड बी फॉलोड बाय, ये बाहर वाला सर्कल इज फॉर एनिमल्स, इनसाइड सर्कल इज फॉर डॉग्स, एंड जो ये बाहर आउटर सर्कल है दिस इज फॉर ह्यूमंस. ओके. नेक्स्ट इज polygons, triangles, scalene triangle. Polygon, triangle, scalene triangle. Scalene triangle आपको पता होना चाहिए क्या होता है. Scalene triangle होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं. तीनों साइड डिफरेंट होती हैं. ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलियन एंड इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है. आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स इक्वल, 1 इज डिफरेंट, एंड लास्ट इज स्केलियन जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है. ठीक है. तो ये भी आपको एक चेन जैसा शो करे. पॉलीगन क्या होता है? एक फिगर जिसकी n नंबर ऑफ साइड होती है. वो n कुछ भी हो सकता है, 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 3, 4, 5, 6 n टाइम्स. ओके. सो पॉलीगन है एक लार्जर एंटिटी है, उसका ही पार्ट एक ट्राइंगल है, बिकॉज ट्राइंगल एक टाइप का पॉलीगन है. और फिर फर्दर अगर हम ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे तो वो स्केलियन ट्राइंगल देता है. दैट्स व्हाई फिफ्थ के लिए भी ये वाला फिगर फॉलो होगा. आउटर सर्कल इज फॉर पॉलीगन, देन फॉर ट्राइंगल, एंड इनसाइड सर्कल इज फॉर स्केलियन ट्राइंगल. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट इज स्टेट, विलेज, सिटी. आपको पता है स्टेट जो है वो सिटी और विलेज से मिलकर बनता है. ठीक है. बट विलेज और सिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई ये वाला फिगर फॉलो होगा. स्टेट है ये आउटर सर्कल, और जो इनसाइड सर्कल है, 1 इज फॉर विलेज एंड अदर 1 इज फॉर सिटी. ठीक है. क्लियर है? इजी है. लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. ओके. सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बींग्स है, दैट वी नो. लिविंग बींग्स एक बड़ी एंटिटी है और प्लांट्स और एनिमल्स उसका सब पार्ट है. सो दैट्स व्हाई ये वाला फॉलो होगा. आउटर सर्कल इज फॉर लिविंग बींग्स, इनसाइड सर्कल 1 इज फॉर प्लांट्स, अनदर 1 इज फॉर एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट इज ह्यूमन, कार्निवोर एंड टाइगर. ह्यूमन, कार्निवोर, एंड टाइगर. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं. ठीक है. कुछ कार्निवोर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर. कार्निवोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं. हर्बीवोर्स आर जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं सिर्फ, और ओमनीवोर्स आर जो दोनों खाते हैं. ठीक है.
तो हमें पता है टाइगर इज अ कार्निवोर, डेफिनेटली इट्स अ कार्निवोर। बट ह्यूमन जो है, कुछ सेक्शंस होते हैं ह्यूमन का जो सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर होते हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। सो दैट्स व्हाई फॉर 8 ये वाला फॉलो होगा। सी, आउटर सर्कल इज फॉर कार्निवोर, इनसाइड सर्कल इज फॉर टाइगर, एंड जो ये वाला सेक्शन है ये ह्यूमंस के लिए है। क्यों? बिकॉज कुछ ह्यूमंस जो है वो जो सिर्फ कार्निवोर है, बट कुछ है जो नहीं फॉल करते इस कैटेगरी में। ऑलराइट, गेटिंग इट? ठीक है। नेक्स्ट इज मैमल्स, डॉल्फिन, व्हेल्स। मैमल्स, डॉल्फिन, व्हेल्स। आपको पता है डॉल्फिन और व्हेल्स दोनों ही मैमल्स हैं, तो ये वाली फिगर फॉलो होगी। मैमल्स आउटर सर्कल है, इनसाइड सर्कल 1 डॉल्फिन के लिए और दूसरा वाला सर्कल व्हेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर, इंजीनियर, मैन। डॉक्टर, इंजीनियर, मैन। अब मैन मतलब एक लार्जर एंटिटी है और इंजीनियर और डॉक्टर मैन का ही पार्ट है, बिकॉज मैन जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। ओके, तो मैन है ये वाला सर्कल, 1 इज फॉर इंजीनियर इनर सर्कल और दूसरा इनर सर्कल इज फॉर डॉक्टर। ऑलराइट, सो 10th के लिए भी ये वाला फॉलो होगा। समझ आ गया? आपको फिगर को रीड कर लाना चाहिए। 1 सर्कल मतलब 1 एंटिटी, जैसे स्टेट है वो 1 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनका क्या रिलेशन है दूसरी एंटिटीज से वो आपको ये दूसरे वाले सर्कल्स बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, जो अभी तक हमने किया उससे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इसमें इधर और का यूज हो रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। So question is, either Ram runs or he is not thirsty. Statement is, either Ram runs or he is not thirsty. Conclusion, Ram runs, Ram is thirsty. Ram runs. Second, Ram is thirsty. Third is, Ram doesn't run, Ram isn't thirsty. Ram doesn't run, he is not thirsty. इधर और मतलब क्या होता है, या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर दूसरा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में मतलब समझो, इधर और मतलब या तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अब हम समझते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि या तो राम भागता है या फिर वो थर्स्टी नहीं है। तो इधर और को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हमें देखना है कि इनमें से एक कोई स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए जो स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, और दूसरे वाला हमें फॉल्स करना है। एज इन यहाँ पे रन के लिए क्या लिखे, पॉजिटिव है, मतलब राम भागता है, इट इज ट्रू। और दूसरा वाला अगर मैंने बोला कि राम इज थर्स्टी, तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। बट हमें तो वही चीज करनी है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फेज को ट्रू करना है और दूसरे फेज को क्या करना है, फॉल्स। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट वाले फेज को ट्रू रखें, दैट मीन्स राम रन, जिसको हमें ट्रू रखना है। तो अगर ये ट्रू होगा तो राम रन, तो मतलब ये वाला करेक्ट होगा। तो अगर मैंने राम रन्स कर दिया तो दूसरे वाला फेज क्या होना चाहिए, राम इज थर्स्टी, बिकॉज हमें उसको फॉल्स करना है। इधर और के लिए तो मतलब होता है एक ट्रू एक फॉल्स, तो वही चीज करने में यहाँ पे सेकंड को हमें लिखना पड़ेगा, ही इज थर्स्टी, सो ही इज थर्स्टी। सो इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। इजी, क्या याद रखना है इधर और में,
कि एक हमें करेक्ट करना है और एक हमें फॉल्स करना है। और जनरली ये प्रेफर करना चाहिए कि जो फर्स्ट फेज है उसको आपको ट्रू रहने देना है, दूसरे वाले को चेंज करना है। वो फिर बाद में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सपोज आपको यहाँ पे 1 2 ऑप्शन में नहीं होता, आपको 3 4 गिवन होता ऑप्शन में, ठीक है, तो वो भी तो ट्रू है। सी फर्स्ट वाला फॉल्स कर दिया, राम डजंट रन, और नेक्स्ट इज ही इज नॉट थर्स्टी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो 3 4 के ऑप्शन में हो सकते हैं। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चेक करना है। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The bottle is either round. Statement is the bottle is either round or cylindrical. ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है? Bottle is not round. It is not round. Round के लिए I am making this circle. It is not cylindrical. It is round. It is cylindrical. ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, बॉटल इज ईदर राउंड और सिलेंड्रिकल, या तो वो राउंड है या फिर वो सिलेंड्रिकल है। क्या करते हैं ईदर और में, एक स्टेटमेंट को ट्रू रखते हैं, दूसरे वाले को फॉल्स कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है, फर्स्ट वाले को ट्रू रखना है, मतलब फर्स्ट वाला दैट मीन्स वो राउंड है, बॉटल इज राउंड, बॉटल इज राउंड, ये तो करेक्ट होगा। और सेकेंड इज इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, ये तो दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड इसमें करेक्ट है। क्यों? एक स्टेटमेंट को करेक्ट रखना है, दूसरे को फॉल्स करना है, फर्स्ट को करेक्ट रखना है, सेकंड को फॉल्स करना है। तो ये क्या होना चाहिए, बॉटल इज राउंड एंड इट इज नॉट सिलेंड्रिकल। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन। either Sham doesn't go, statement is either Sham doesn't go to the party or he drinks to the party or he drinks। ठीक है, कंक्लूजन है शाम goes to the party second is Sham doesn't go to the party, third is he doesn't drink, next is he drinks। कैसे करेक्ट होगा? स्टेटमेंट है या तो शाम पार्टी में नहीं गया और वो ड्रिंक करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक को फॉल्स करना है, एक को ट्रू करना है, और प्रेफरेंस है हमारा फर्स्ट फेज को ट्रू करना है, सेकंड को फॉल्स करना है। तो ट्रू है तो क्या ही रहेगा, शाम डजंट गो टू दी पार्टी, शाम डजंट गो टू दी पार्टी, ये सेकंड कंक्लूजन। और इसको हमें फॉल्स करना है, ही ड्रिंक्स को फॉल्स करना है, इसका क्या होगा, नेगेशन, he doesn't drink, he doesn't drink, तो that means first and 3 करेक्ट होंगे। इसमें फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट था, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या करेक्ट था हमारा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, गेटिंग इट? फोर्थ क्वेश्चन, the phone is either switched off, statement is the phone is either switched off or it is not ringing।
or it is not ringing. ठीक है, कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज द फोन इज स्विच्ड ऑफ, द फोन इज switched off. Second conclusion is it is not ringing. Third is phone is not switched off. Fourth is it is ringing. Alright, देखो स्टेटमेंट क्या है, फोन इज ईदर स्विच्ड ऑफ और इट इज नॉट रिंगिंग. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को करना है ट्रू, सेकेंड को हमें बना देना है फॉल्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फोन इज स्विच्ड ऑफ, फोन इज स्विच्ड ऑफ, फर्स्ट वन करेक्ट है. सेकेंड है इट इज नॉट रिंगिंग, हमें इसको क्या करना है, फॉल्स करना है. दैट मीन्स इट इज रिंगिंग, ये होगा इसका निगेशन, इट इज रिंगिंग. दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है. व्हाट इफ मैंने ये वाला यहां से हटा दिया, कंक्लूजन ही आपके पास ये 3 है. ठीक है, अब आप क्या टिक करोगे, और आपको बोला है इसमें कि सिलेक्ट 2 ऑप्शंस. ओके, सो अब आप इसमें क्या सिलेक्ट कर सकते हो, एक पैर आपको सिलेक्ट करना है. तो अब हमें ये वाला नहीं देखना, अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले को नेगेट करना है, उसको हमें फॉल्स करना है. वाई, बिकॉज अगर हम उसको ट्रू करेंगे तो उसका पैर अवेलेबल नहीं है, उसका पैर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, इस केस में फर्स्ट वाले फेस को हम फॉल्स कर देंगे. तो फोन इज नॉट स्विच्ड ऑफ, फोन इज नॉट स्विच्ड ऑफ, और ये अब सेकेंड फेस ट्रू रखेंगे. ट्रू मतलब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू है, ट्रू मतलब पॉजिटिव नहीं, ट्रू मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू. तो यहाँ पे सेकेंड फेज में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू क्या है, इट इज नॉट रिंगिंग. गेटिंग इट, सो इट इज नॉट रिंगिंग करेक्ट है. सो अगर ऐसे गिवन है आपको कंक्लूजन, तो उसमें 2 और 3 करेक्ट होगा. गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट गिवन इज either humans eat or they don't rest. Either humans eat or they don't rest. ठीक है, कंक्लूजन इज humans don't eat, humans don't eat, humans don't rest. Third, humans eat. Fourth, humans rest. ओके, क्या करते हैं, एक को ट्रू करना है, एक को फॉल्स करना है. वही चीज हम इधर भी करने वाले हैं. फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, ट्रू रखते हैं, और सेकंड को हम कर देते हैं फॉल्स. तो क्या है फर्स्ट फेज, ह्यूमंस ईट, तो ह्यूमंस ईट करेक्ट होगा, यस और नो. और सेकंड फेज इज दे डोंट रेस्ट, तो इसको हमने फॉल्स करना है, इसका फॉल्स लाइक इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन मतलब उल्टा, तो क्या होगा, दे रेस्ट, ह्यूमंस रेस्ट. दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ करेक्ट है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. One should either study or shouldn't play games. One should either study or shouldn't play games, or shouldn't play games. ठीक है, कंक्लूजन है हमारे पास, वन शुड नॉट स्टडी, वन शुड प्ले गेम्स, वन शुड नॉट स्टडी
Second, one should play games. Next conclusion, one should study, one shouldn't play games. One should study, and one shouldn't play games. Okay, क्या है हमारे पास स्टेटमेंट? वन शुड आइदर स्टडी और शुडंट प्ले गेम्स. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट को हमें ट्रू रखना है, सेकंड को हमें फॉल्स करना है. इट कुड वर्क आइदर वे ऑल्सो कि हम सेकंड को ट्रू रखें और फर्स्ट फेज को फॉल्स कर दे. इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो डिसाइडेड होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. इसलिए हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट को ट्रू रखो, सेकंड को फॉल्स करो. बट आइदर और का मतलब होता क्या है वो चीज हमने देख ली है कि एक हमें ट्रू रखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा हमें फॉल्स करना है. तो यहाँ पे क्या होने चाहिए ऑप्शंस? करेक्ट ऑप्शंस क्या होने चाहिए? should either study, should study, one should study और one should play games. यही होगा, one should play games. क्योंकि सेकंड को हमें फॉल्स करना था, यहाँ पे स्टूडेंट है तो उसका क्या होगा? नेगेशन शुड. तो one should play games and one should study. ये करेक्ट होगा इसका. That means second and third conclusion is correct. Alright. Next is statement is either it's raining or it's cloudy today. Either it's raining or it's cloudy today. Alright. Conclusion है it's not raining, it's cloudy, it's not cloudy, and it's raining. क्या करते हैं हम? फर्स्ट को ट्रू रखना है, दैट मीन्स इट्स रेनिंग, इट्स करेक्ट. और सेकंड को हमें फॉल्स करना है, दैट मीन्स इट्स नॉट क्लाउडी टुडे, इट्स नॉट क्लाउडी टुडे. थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट एग्जांपल. Pinku is either far or I can't see him. Pinku is either far or I can't see him. Alright. Conclusion होगा वही 4 options. तो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होना चाहिए. Pause the video and answer this question. Piku is either far or I can't see him. तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट फेज को हमें ट्रू रखना है. दैट मीन्स ही करेक्ट कंक्लूजन ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. पिंकू इज आइदर फार मतलब ही इज फार, और सेकंड करेक्ट क्या आना चाहिए? आई कैन सी हिम. समझ आए ये दोनों करेक्ट क्यों है? फर्स्ट को हमें ट्रू रखना है, दैट मीन्स ही इज फार, और सेकंड को हमें क्या करना है? फॉल्स करना है, दैट मीन्स आई कैन सी हिम. ऑलराइट. आई होप आपको ये समझ आया क्वेश्चन. आज हमने थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे और ये हमारा लास्ट लेक्चर था सिलोजिज्म का. नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको समझ आ गया हो जितना भी आज कराया, जितने भी आज के लेक्चर में कराया. सो थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर.